दिल्ली में लगातार प्रदूषण के स्तर में हो रहा है इजाफा। आज भी कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। अब भी कुछ दिन तक राहत के आसार भी नहीं। दिल्ली के तिलक नगर में भी छाई धुंध, तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषण का हो रहा इजाफा, आगे और बढ़ेगा खतरा। धुंध की चादर में ढका दिल्ली का इंडिया गेट। धुंध की वजह से विजिबिलिटी हुई कम, गंभीर स्थिति में पहुंच रहा AQI। अक्षरधाम मंदिर के पास भी छाई जहरीली धुंध, प्रदूषण की वजह से बढ़ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं। यमुना नदी में गंदगी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन नदी की हालत अभी भी नहीं सुधरी है। आज एक मोटी परत है टॉक्सिक फोम की जो पूरे नदी पर दिखाई दे रही है। दरअसल यमुना जी की इस स्थिति के लिए केवल और केवल आम आदमी पार्टी की जहरीली राजनीति जिम्मेदार है। आज सवाल ये बनता है कि जो छठी मैया की पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल। सोपोर में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में 2 आतंकी घायल। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या। आतंकियों ने नजीर अहमद और कुलदीप कुमार का अपहरण करने के बाद हत्या की। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। किश्तवाड़ में आतंकी हमले के खिलाफ धरना। सनातन धर्म सभा ने बुलाया बंद। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। आतंकियों ने की 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या। देश के गद्दारों को गोली मारो। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस सुरक्षा बलों ने चलाया साझा ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। किश्तवाड़ में आतंकी हमले की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की। कहा आतंकवादी संगठनों को खत्म करने और इस हमले का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। किश्तवाड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान सामने आया। कहा नई सरकार को चुने जाने के बाद से आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। हालत बेहद खराब है। लगता है बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अमृतसर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का एक्शन। अमृतसर बॉर्डर पर BSF ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मारपीट की वजह से देर रात तक अफरा तफरी का माहौल रहा। भीलवाड़ा में अफवाह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में हुई भगदड़। भगदड़ में हालत हुए आधा दर्जन से ज्यादा महिला और बच्चे इस दौरान घायल हुए। ये अफवाह की वजह से भगदड़ मची थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में फैली भगदड़ की अफवाह। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायबरेली में दबंगों ने खेत में जबरन चलवाई कवरिंग मशीन। किसान की फसल हुई नष्ट। किसान ने पुलिस से की शिकायत। उधर बुलंदशहर में वर्दीधारी का शराब पीते हुए वीडियो आया सामने। बस स्टैंड के पास छलकाया जाम। पुलिस महकमे ने जांच शुरू की। दिल्ली माया नगर में दिखा आवारा पशु का आतंक। गाय ने महिला पर किया हमला। हमले में बुरी तरीके से घायल हुई महिला। लंदन में हुआ भव्य रामलीला का आयोजन। भव्य समारोह में उमड़ी भारी भक्तों की भीड़। गोवा के पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। इंडोनेशिया के माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में एक हफ्ते में दूसरी बार विस्फोट। 3 नवंबर को हुए विस्फोट में 9 लोगों की गई थी जान। स्केटिंग करते हुए स्टंट करना पड़ा लड़के को भारी। लड़की की साइकिल पर बैठा, बाद में पानी में जा गिरा लड़का। लड़के ने किया जानलेवा स्टंट। कई फीट ऊपर से नदी में लगाई छलांग। पानी में हुई सुरक्षित लैंडिंग। उधर बाइक राइडर ने चलती बाइक पर किया खतरनाक स्टंट। टंकी पर 2 हाथों के सहारे बनाया बैलेंस। बंदर को देख भड़का कार में बैठा डॉगी। बंदर ने डॉगी को चिढ़ाया। वीडियो भी सामने आया। मौत के कुएं में तेज रफ्तार में दौड़ी कार। खतरनाक स्टंट देखकर लोग हुए हैरान। ड्राइवर ने गजब तरीके से बनाया बैलेंस।
प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही विशेष तैयारी। यूपी टूरिज्म अलग से बना रखा है टेंट सिटी। प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए रेलवे कर रहा विशेष तैयारी। रेलवे डिवीजन स्टेशनों पर कई भाषाओं में होगा अनाउंसमेंट। विदेशी मेहमानों की सुविधाओं का रखा जा रहा है खास ख्याल। महाकुंभ के लिए यूपी सरकार तैयार करेगी 1,50,000 शौचालय। पेइंग गेस्ट सुविधाओं के लिए भी की जा रही है व्यवस्था। स्वच्छता और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध। महाकुंभ में होटल और धर्मशाला भी नई पेइंग गेस्ट फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकेंगे श्रद्धालु। स्थानीय लोगों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज धुले और नासिक में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभा। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी ने लखनऊ में एक बार फिर से याद दिलाया बटोगे तो कटोगे का नारा। कहा बटेंगे तो दुष्परिणाम सामने आएंगे। जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो कटेंगे भी, तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। धारा 370 को लेकर कश्मीर में हो रही राजनीति पर मुख्यमंत्री योगी की दो टूक। कहा धारा 370 आतंकवाद का वेयरहाउस। ये लोगों के खून से सनी हुई धारा है, ये कभी वापस नहीं आ सकती है। जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का बड़ा बयान। कहा हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को अशुद्ध करने और वहां अराजकता फैलाने वालों के प्रवेश को करेंगे बैन। इस प्रकार के कभी कभी निर्णय इसलिए भी लिए जाते हैं कि तीर्थ की शुचिता बना के रखी जा सके, तीर्थ की पवित्रता बना के रखी जा सके। और तीर्थ सबके लिए और कोई वहाँ अराजकता करना चाहे, अव्यवस्था करना चाहे, तब ऐसे तत्वों का निषेध स्वाभाविक। स्वामी अवधेशानंद गिरी का सनातन को लेकर बड़ा बयान। कहा विश्व को स्थायी समाधान की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति का मर्म सत्य है, इसलिए ही सनातनी सत्य है। अवधारणाएं अवतारों की, और वे सारी अवधारणाएं सत्य सिद्ध हुई हैं। चूंकि हमारी संस्कृति का जो मर्म है वह सत्य है, उसे सत्य सनातन संस्कृति कहते हैं। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का राहुल पर हमला। कहा राहुल गांधी ने राज परिवारों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उनको पहले ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी ले लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की है पूर्व राज परिवारों के बारे में, उनको कम से कम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी तो ले लेनी चाहिए थी। उधर राहुल के बयान पर डैमेज कंट्रोल में लगी कांग्रेस। दिया कुमारी ने खुद नहीं पढ़ा इतिहास, इसलिए दिया ऐसा बयान। मैं उनसे कहूंगा कि अगर उस अध्याय को हम खोल देंगे कि 47 से पहले रॉयल फैमिलीज का देश की आजादी में क्या रोल था, तो उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। और वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया का पोस्ट। यहां पर उन्होंने लिखा वोट जिहाद के खिलाफ आज दर्ज कराऊंगा शिकायत, दस्तावेजों में सबूत भी पेश करूंगा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नायब मलिक के लिए किया चुनावी प्रचार। कहा महाविकास अघाड़ी की गारंटियां गुमराह करने वाली हैं, इनके पास चुनावी वादे पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक का बयान। कहा मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया नया पोस्टर। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी। अंबेडकर नगर में भी लगे पोस्टर। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने लगाया पोस्टर। बोले या तो जिला दो या टीढ़ी पर लिटा दो। कानपुर के बेहद प्राचीन आनंदेश्वर मंदिर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के बांदा में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। मजार और मस्जिद के खिलाफ होगा विरोध प्रदर्शन। लोगों ने अवैध तरीके से मजार बनाने का आरोप लगाया। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा देश लगातार आगे बढ़ रहा है स्वच्छता की ओर। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से लॉरेंस गैंग से मिला धमकी भरा मैसेज। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आया सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज। वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। झांसी में नगर निगम की टीम ने बस स्टैंड के पास से अतिक्रमण को हटाया। दुकानदारों से ने किया विरोध। अवैध रूप से दुकान चला रहे लोगों पर जुर्माना लगाने का आरोप भी लगाया। बरेली में दंगे के मुख्य आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई। मुख्य आरोपी बख्तावर पर घरों पर पथराव करवाने का आरोप है। एक युवक की इस दौरान मौत हुई। दिल्ली आईटीओ छठ घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ घाटों पर दिखी रौनक। दिल्ली में दिखी छठ महापर्व की अद्भुत छटा। गीता कॉलोनी में लोगों ने सूर्य भगवान को दिया अर्घ्य। संपन्न हुआ छठ महापर्व। दिल्ली कालिंदी कुंज में छठ महापर्व पर दिखा अद्भुत नजारा। सुबह सुबह व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने सूर्य की उपासना की। नोएडा में भी छठ व्रतियों ने सूर्य भगवान को दिया अर्घ्य। श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य की उपासना की। घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। रामनगरी अयोध्या में भी लोगों ने मनाया छठ का महापर्व। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व। लखनऊ में घाट पर सुबह सुबह सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ्य। घाटों पर दिखी रौनक। भारी संख्या में पहुंचे लोग। गोरखपुर में भी मनाया गया छठ महापर्व। सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ्य। सुबह घाटों पर दिखी भक्तों की भारी भीड़। प्रयागराज में घाटों पर सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ्य। सुबह में अर्घ्य के साथ महापर्व की हुई समापन। चेन्नई में मरीना बीच पर मनाया गया छठ महापर्व। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। समापन हुआ। पटना के दीघी घाट पर श्रद्धालुओं ने की भगवान सूर्य की उपासना। सुबह के अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। उधर मुंबई में भी छठ महापर्व पर दिखी रौनक। व्रतियों ने सूर्य भगवान को दिया अर्घ्य। भारी संख्या में घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जुहू चौपाटी के घाट पर पहुंचे। छठ पर्व मना रहे लोगों से की मुलाकात। व्रतियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। तमाम भारत के सभी छठ व्रतियों को मैं छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया हम सभी को आशीर्वाद दे और हमारी माताएं बहनें जो 36 घंटे का निर्जला व्रत करती है उनकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करें। त्रिपुरा में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। मैनपुरी में मामूली बात को लेकर के दो पक्षों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग घायल। सभी को अस्पताल में भेजा गया। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। एक युवक की मौत हुई। परिवार वालों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगाया। दिल्ली हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग का एक्शन। रियाद से दिल्ली आ रहे एक यात्री के पास से सोने की छड़ें बरामद की। पंजाब के फिरोजपुर में भूसे के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के मैनपुरी में सिलेंडर लीकेज से भीषण आग लगी। 3 मासूम सहित 5 लोग आग से झुलसे और हुए घायल। मैनपुरी में आग से झुलसे घायलों को सैफई में किया गया रेफर। हादसे में 5 लोग हुए थे घायल। एक महिला गंभीर बनी हुई है। गोंडा के मनकापुर में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मथुरा के बरसाना रोड पर टेम्पो और कार में बीच जोरदार टक्कर हुई। आधा दर्जन लोग हुए घायल। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। रायबरेली में दर्दनाक हादसा। ट्रेन के सामने आने से एक व्यक्ति की मौत। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। दक्षिणी लेबनान के जेबदीन शहर में इजरायली सेना का हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी। आईडीएफ ने अपने एक्शन का वीडियो भी जारी किया। इजरायली सेना का लेबनान पर हमला। अल कसैर और दहर अल असी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध के बीच बेरूत में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इजरायली सेना में खुशी। आईडीएफ सैनिक ने गन फायर कर जश्न मनाया। तस्वीरें सामने आई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान। कहा अमेरिकी सरकार के साथ हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। गाजा और लेबनान में हुए हमले में अमेरिका भी दोषी है।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की बधाई। ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्होंने बहादुर नेता बताया। नीदरलैंड्स में यहूदियों के खिलाफ दिखा आक्रोश। यहूदी विरोधी कार सवार ने यहूदी फुटबॉल फैंस को मारी टक्कर। उधर एम्स्टर्डम में यहूदी युवक पर किया गया अत्याचार। लोगों ने बुरी तरह पीटा। फ्री फिलिस्तीन कहने के लिए किया गया मजबूर। बांग्लादेश सरकार को भारत की दो टूक। कहा हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। कनाडा को भी लताड़ा। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। कहा मैंने राष्ट्रपति के नाते अपनी ड्यूटी निभाई। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा हमेशा प्रबल होती है। चीन दुनिया को दिखाएगा HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के थाड और रूस के S-400 को देगा टक्कर।